बोलो। हैप्पी टीचर्स डे सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। चलो ठीक, ये तो आपका गिफ्ट हो गया। अब इसमें से कुछ थोड़ा थोड़ा बोलो अपनी टीचर्स के लिए। कि हम कहते हैं लड़कियों के लिए, लड़कियों को भी आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है। दे शुड बी एम्पावर्ड इन देम सेल्फ। तो कहते हैं कि सुनो द्रौपदी खड़ग उठा लो गोविंद नाना आएंगे, सुनो द्रौपदी खड़ग उठा लो गोविंद नाना आएंगे, मेहंदी छोलो खड़ग संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। इसका मतलब यह है कि आज के दौर में जो हिंसा हो रही है लड़कियों के ऊपर, अत्याचार हो रहे हैं, उसके लिए लड़कियों को स्वयं ही सशक्त बनने की ज़रूरत है, आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है। अगर मान लीजिए वो ये सोचें कि हमारा हमारा तो भैया, हमारे तो पिताजी, उन पर हम डिपेंड रहेंगे, या शादी के बाद पति पर डिपेंड रहेंगे, या माँ होने के बाद बच्चों पर डिपेंड रहेंगे, तो ये डिपेंडेंसी ठीक नहीं है। साथ रहना ठीक है, किसी पर डिपेंड रहना ठीक नहीं है, सहयोग करना ठीक है। ओके, तो इसलिए हमने ये लाइन बोली कि दैट लाइन इंडिकेट्स टू द वुमेन एम्पावरमेंट दैट वुमेन शुड बी सेल्फ डिपेंडेंट। अच्छा शिक्षक वही है जो विद्यार्थी को खुद के जैसा बना ले या उससे भी बेहतर बना दे, जो विद्यार्थी को उसके आगे देखे, वो अच्छा शिक्षक है। ठीक है, शिक्षक अच्छा वो नहीं है जो खुद में बहुत अच्छा है, खुद में बहुत विद्वान है, लेकिन अगर उसका नॉलेज विद्यार्थी तक नहीं पहुंचा तो क्या मतलब। अगर एक शिक्षक विद्यार्थी के जीवन में क्रांति ना ला पाए तो काय का शिक्षक। कम से कम यह है कि शिक्षक ऐसा तो हो कि बाद में शिक्षक का नाम लेता फिरे विद्यार्थी पूरी दुनिया में कि मेरे पीछे मेरे गुरुजी की ताकत है, मेरे गुरुजी का मार्गदर्शन है, गाइडेंस है। सो ये शिक्षकों के लिए होना चाहिए, और ये हो सकता है, और एकदम से नहीं होता, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। स्टूडेंट के लिए एक बात की, इसका मतलब यह है कि बाधाओं के सैल शिखर पर कदम बढ़ाता चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। तो बाधाओं का इन द सेंस दैट स्ट्रगल, लाइफ ऑफ स्ट्रगल। कल भी हमने एक एग्जाम्पल बताया था स्ट्रगल का, ये वाला बताया था कि नहीं, याद है? हमने दो चित्र बताए थे आपको, एक ऐसे और एक ऐसा। ठीक है, अगर यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे तुम, यहाँ पे स्ट्रगल, स्ट्रगल का एस बना देते हैं, अगर यहाँ पे एस टी स्ट्रगल कर रहे तुम, तो यहाँ से जीवन आसान होगा, है ना, 25 साल तक स्ट्रगल कर लो। और अगर यहाँ तुम इंजॉय कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंजॉय, तो यहाँ पे क्या करोगे, स्ट्रगल करोगे। तो जब 25 साल के बाद स्ट्रगल करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, अभी स्ट्रगल करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बात है कि हमेशा विपरीत हालात आते हैं, लेकिन विपरीत हालात आपको जीवन में ऊंचे ले जाने की गारंटी भी देते हैं। ये बात बताइए, अगर आपको पतंग उड़ाना है तो हवा कौन से दिशा में चलना चाहिए, सीधी दिशा में, विपरीत दिशा में? अगर आपने कभी पतंग उड़ाई है, नहीं उड़ाई, पतंग उड़ाने के लिए हवा विपरीत दिशा में होनी चाहिए। अगर आपको पतंग उड़ाना है ऊपर, तो आपका धागा इधर रहेगा और हवा ऐसी चलेगी। अगर हवा उस साइड से आ जाएगी तो पतंग गिर जाएगी आपकी। मतलब पतंग उड़ाने के लिए हवा विपरीत दिशा में चाहिए आपको। इसी का मतलब जीवन में ऊंचाइयों पर जाने के लिए परिस्थितियां विपरीत चाहिए, अनुकूल परिस्थितियों में नहीं। शांत जल में तो हर कोई नाव चला लेता है, नाव चलाने का मजा तो तब है जब आप नाव को गहरे पानी में चलाएं, नाव को तूफानों में चलाएं। कहते हैं कि कहते हैं कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, और नाभिक की कार्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। बताइए, एक विद्यार्थी का मतलब क्या, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, और नाभिक की कार्य कुशलता क्या, अगर धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो भाई अगर धाराएं प्रतिकूल नहीं है तो आपका क्या मतलब है करने का। और जिंदगी में कभी भी आप देखो, जब धाराएं प्रतिकूल होंगी, हवाई जहाज भी जितने प्रेशर से नीचे हवा फेंकता है, और जितना हवा का डेंसिटी होती है उतनी ऊंचाई पे वो जाता है, जितना हवा का घनत्व होता है उतना हवाई जहाज ऊपर जाता है। और अगर हम देखें तो सुरक्षित कहाँ है हवाई जहाज, हवाई जहाज सुरक्षित तो हवाई अड्डे पे है, पानी का जहाज सुरक्षित तो बंदरगाह पे है। लेकिन किसी भी हवाई जहाज की वैल्यू तब है जब वो हवाओं से खेले, और किसी भी पानी के जहाज की वैल्यू तब है जब वो तूफानों से खेले, जब वो लहरों से खेले। समझ में आया? तो कभी भी सेफ जोन नहीं तलाशना कि जिंदगी मजे से कट रही है, नहीं। अगर आप में एबिलिटी है तो आगे बढ़ो, ठीक है ना। दूसरी चीज एक और बता रहे हैं हम आपको कि एक शायरी अच्छी याद आ रही हमें कि तूफानों से जा टकराओ तुम, लहरों से जा टकराओ तुम, तूफानों से बार करो, लहरों से जा टकराओ तुम, तूफानों से बार करो, और मल्लाहों की छोड़ो चिंता, तैर के दरिया पार करो। समझ में आया? ये किस ओर संकेत करता है ये लाइन, ये दोहा किस ओर संकेत करता है ये कोटेशन?
कि लहरों से जा टकराओ और तुम तूफानों से बार करो, मल्लाहों की छोड़ो चिंता, तैर के दरिया पार करो। इट मीन्स दैट बी सेल्फ डिपेंड। बार बार हम ये कह रहे हैं कि सेल्फ डिपेंड बनो, आत्मनिर्भर बनो। आपको मल्लाहों की चिंता करने की क्या जरूरत है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, अगर शिक्षक दिवस इसलिए शिक्षक की बात करें, कि कहते हैं कि विदेश में विद्या ही मित्र होती है। एजुकेशन इज द पावर एंड फ्रेंड। विदेश में शिक्षा ही, आप शिक्षित व्यक्ति को आप रास्ता दिखा सकते हो, उसे गुलाम नहीं बना सकते। इसलिए विदेश में आपकी, और जो कहते हैं ना कि माता बैरी पिता शत्रु एन बाला ना पाठिता, माता बैरी है और पिता शत्रु है, बाप दुश्मन है जिनके बच्चे नहीं पढ़ते, क्योंकि वो उनको पढ़ाते नहीं हैं, तो वो दुश्मन है। तो समझ जाओ कि आपको, मैंने बहुत सारी ये बातें शिक्षा के ऊपर आपको बताई। जो व्यक्ति आपकी निंदा करते हैं, दरअसल वो व्यक्ति जानते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं, और निंदा करने वालों को कभी भी बुरा मत मानिए, उनसे दूरी मत बनाइए। यही वो लोग हैं जो आपको वास्तव में तराशना चाहते हैं। ये फ्री में आपकी कमियों को आपको बताने आ जाते हैं। इसलिए कहावत है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे शोभाए। मतलब जो निंदा करने वाले हैं ना, उनको हमेशा पास रखिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो बिना और पानी साबुन के आपको निखारने का, आपको तराशने का काम करते हैं। बताइए, तो अब निंदा करने वाले लोग बुरे तो नहीं लगेंगे ना आपको। ठीक है, तो यही है कि शिक्षक दिवस पर बहुत सारी बातें बताने को है, सिर्फ हमारा विजन अच्छा होना चाहिए। शिक्षकों के लिए तो एक बात मैं कह सकता हूँ कि 3 लोग घर बना रहे थे, तो एक आदमी आया और वहाँ पे खड़ा होता है और पूछता है, भाई साहब क्या कर रहे हो। तो एक व्यक्ति कहता है, दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, मैं अपने लिए रोजी रोटी कमा रहा हूँ। और दूसरा व्यक्ति कहता है कि दिखाई नहीं दे रहा। दूसरे से पूछे, भाई साहब आप क्या कर रहे हैं। बोले दिखाई नहीं दे रहा, मैं एक दीवार बना रहा हूँ, दीवार बना रहा हूँ। तीसरे से पूछा, भाई साहब क्या कर रहे हो। उसने कहा, भाई साहब मैं यहाँ पे एक सुंदर विशाल भवन का निर्माण करने जा रहा हूँ। काम एक ही है, लेकिन नज़रिया अलग अलग है। बस नज़रिया अलग होना चाहिए, तो अपने आप काम करने में एनर्जी आती है। अगर आपका विज़न बड़ा होता है तो अपने आप काम करने में आसानी होती है। समझ में आया। कहते हैं कि नरस्य भरणम रूपम, रूपस्य भरणम गुणा, गुणस्य भरणम ज्ञानम, ज्ञानस्य भरणम क्षमा। ठीक है, तो क्या है इसका मतलब, मनुष्य का आभूषण क्या है, रूप। रूप नहीं है तो दूसरे नंबर पे रूपस्य भरणम गुणा, गुण, और गुणस्य भरणम ज्ञानम, फिर ज्ञान आ गया। और गुण का आभूषण क्या है, ज्ञान, ज्ञान भी होना चाहिए। और ज्ञानस्य भरणम क्षमा, और अगर ज्ञान है तो व्यक्ति में क्षमा कर देने का भी भाव होना चाहिए। और विद्या ददाति विनयम, और विनयम ददाति पात्रताम। विद्या ददाति विनयम, विनयादयाति पात्रम, पात्रत्वाद धर्मात्मयोति धनात् तत्सुखम। अर्थात विद्या हमें विनय देती है, विनय से योग्यता आती है, योग्यता से धन प्राप्त होता है और उससे सुख मिलता है। अरे वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो विद्या कितनी अच्छी बात है, कितनी चीज़ें आपको आती हैं। तो यही है कि कितनी चीज़ें हैं जो हमें वास्तव में जीवन में आगे बढ़ाने के लिए आवश्यकता है। और भी बहुत सारे ऐसे स्लोगन हैं, श्लोक हैं, जो हमें विद्या और पात्रता, पुस्तकस्त तुया विद्या परहस्तगतम धनम, कार काले समुत्पन्ने नासा विद्या न तद धनम। इसका मतलब है, पुस्तकस्त तुया विद्या परहस्तगतम धनम, पुस्तक में रखी विद्या और दूसरों के हाथ में गया धन। कार काले समुत्पन्ने नासा विद्या न तद धनम, कार के संपन्न होने पर ना तो धन काम आता है, ना ही ऐसी विद्या काम आती है। तो ऐसे कोटेशंस और ऐसे सूक्तियाँ आपको याद होनी चाहिए जो आपको जीवन में काम आए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी लोग इन बातों को ध्यान में रखें, और ध्यान रखें कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया जरूर होती है। अगर आप शिक्षक हैं तो अपना काम कीजिए, विद्यार्थी हैं तो अपना काम कीजिए। मैं तो अपने विद्यार्थियों को ही अपना शिक्षक मानता हूं, क्योंकि वो भी रोज़ नई नई बातें ढूंढ के लाते हैं कहीं से, और मुझे ही सिखा के चले जाते हैं उल्टा। तो कोई ना कोई किसी न किसी रूप में किसी न किसी का गुरु तो है ही है, और सबसे बड़ा गुरु अगर अंत में है तो वो है आपकी प्रकृति, जो अनवरत निष्काम भाव से सेवा करना आपको सिखाती है। अनवरत प्रकृति चलती है, सूर्य उदय होने का समय फिक्स है, नदियाँ बहती रहती हैं अपने प्रवाह से बिना चिंता के। उसके बाद फल, पेड़ पौधे अपने फल देते हैं, छाया देते हैं, फूल देते हैं, बिना किसी स्वार्थ के। ऐसा हमारा जीवन हो जाए कि हम भी लोगों के काम आए। और भारत दाताओं का देश है, भिखारियों का नहीं है। इसलिए हमेशा दाता बनो, डोनर बनो, बी डोनर, ओके, नॉट अ बैगर, बी डोनर नॉट अ बैगर, अंडरस्टैंड। चलो ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच।